एक मिनट तो कहाँ भेजा आपने? मेरे पास तो आया नहीं। ग्रुप में भेजा है क्या आपने? अच्छा। हाँ सर। हाँ, क्या डाउट है इसमें? सर उसमें आंसर की में कह रहा है ऑप्शन बी सी डी सही है, बट ए भी तो ट्रू हो रहा है। देखते हैं, रुको। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है एफ एक्स वाई, दिस इज गिवन 1/4 1 + CY। एक्चुअली ये ना क्वेश्चन एक्स वाई है, टाइपिंग एरर है। ये क्वेश्चन बुक का ही उठाया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन एक्स वाई है। मतलब मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स वाई है। मतलब जो मुझे याद है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। तो उस केस में एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, नो। ठीक है ना? हाँ सर, अगर सी की जगह एक्स होता तो बी सी डी सही होता, बट ठीक है ना? इन्होंने सी पहला गलत है। दिया था। दूसरा जो है 1/2 आएगा क्या? यस आ जाएगा। बी सही है, सी। तो ऑप्शन में अभी क्या दे रखा है करेक्ट आंसर उनका? अभी ये दे रखा है बी सी डी सही है। हाँ, तो एक्चुअली उनका गलती है। तो आप चैलेंज करोगे तो मार्क्स टू ऑल होगा इस क्वेश्चन में। हाँ सर। ऐसे हमने स्टैटिस्टिक्स में दो सवाल चैलेंज करने का देखा है। एक में इन्होंने ये किया, आर प्रोग्राम का क्वेश्चन था वो। हम्म। इसमें विच वाला फंक्शन यूज़ किया, बट लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट में सिर्फ वेक्टर दिया था, कंडीशन नहीं। हम्म। विच फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में अगर कंडीशन नहीं होता तो आंसर नहीं आता ना सर। ओके। ट्रू और फॉल्स में नहीं आता वो, इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू दिया मैच करने के लिए। ओके, तो मतलब गलती है ना उसमें, तो इसमें भी गलती है। हाँ। क्योंकि ये सी नहीं एक्स वाई होगा। सी होगा तो फिर तो ये है ना क्वेश्चन, पहले तो ज्वाइंट पीएमएफ मुझे लगता है होगा ही नहीं उस केस में, अगर सी होगा तो। अगर आप डबल यस सर। इंटीग्रेशन करके देखो, मान लो अगर एग्जाम में इन्होंने 1 + CY दिया है, और अगर मैं dx dy कर दूं, तो मान लो x-1 से 1, y-1 से 1, एक्स तो है ही नहीं। तो 2 टाइम ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी लिख लो y-1 to 1, ये 2/4। अब 1 + CY dy। तो एक्चुअली उनका टाइपिंग एरर है एग्जाम वालों का, यूजीसी नेट वालों का। तो इसमें एक्चुअली ठीक है ना, तो 1 नहीं आएगा। करके मैं देख लेता हूँ फिर भी। तो ये जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा -1 से 1 है, 2 आ जाएगा। और ये ऑड है, 0 आ जाएगा। ओह 1 मिनट। तो यहाँ से कितना आएगा? ये तो ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब आ गया ये। तो यहाँ से आ गया, तो ये तो 1 फिर भी अच्छा, उसकी वजह ये है कि अगर एक्स वाई होगा तब भी ये 0 हो जाएगा, ऑड फंक्शन है ना। तो यहाँ भी 0 हो जा रहा है ये। क्या 0 हो जा रहा है? ये वाला टर्म। तो स्टिल इसलिए वर्क कर रहा है। लेकिन मतलब ये क्वेश्चन में गलत है। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन ना सिर्फ इसके अकॉर्डिंग मैच करेगा। यहाँ वजह ये कि एक्स वाई भी होता ना, जैसे एक्स वाई है तब भी ये 0 हो जाता है इंटीग्रेशन, और सी वाई है तब भी यहाँ पे जाके 0 हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो इसलिए मैच कर गया, क्योंकि वो उसमें भी वही होगा। सो अल्टीमेटली द पर्पस इज, ये मतलब अभी तो है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग पीडीएफ है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, अगर आप ऐसा सोचो। तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? सी की वैल्यू निकाला आपने? हाँ सर, निकाला सर हमने, एग्ज़ाम में तो निकाला। सी की वैल्यू भी इतना ही आ रहा है, जैसे सी 1 आएगा या ही नहीं ना, 2 आ सी रहा है कैसे कुछ। आएगा? हाँ, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना सर हम। हाँ इंडिकेट तो मैंने किया, मैं इंडिकेट तो किया हूँ मैं। इंटी तो 1 आ गया सर ना, तो सी तो ऐसे ही यहाँ पे गायब हो तो, गया। हाँ सर। तो सी तो आएगा ही नहीं ना। हाँ सर, एक्स की पीडीएफ आ रहा है 1/2, मतलब एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 1 हाँ को। वो तो हो सॉरी, जाएगा। -1 को 1 को। और अच्छा, वाई का पीडीएफ आएगा ये हाफ ऑफ 1 + वाई। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुको रुको। अगर वाई का पीडीएफ निकालोगे तो क्या आएगा? सर हाफ ऑफ 1 + वाई आ रहा है। 1 मिनट रुको। हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4, 1 + CY को इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, यही ना? ये है। तो ये तो कांस्टेंट है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो 2/4 1 + CY। अभी मैं उनका क्वेश्चन सही मान के कर रहा हूँ कि मान लो वो सही है। तो पीडीएफ जैसे हाँ 1 सर। आ गया।
PDF 1 आ गया, मतलब ज्वाइंट PDF हमने इंटीग्रेट किया 1 आ गया, ठीक है मान लेते हैं। तो ये आ गया 1/2 1 प्लस सी वाई, ऐसा आ गया। तो जी अच्छा सर। दिक्कत ये है, ओके एक्स का मार्जिन निकालोगे क्या आएगा, सो मार्जिन ऑफ एक्स इसको इंटीग्रेट 1/2 आया करेंगे, सर। सो 1/4 1 प्लस सी वाई डी वाई, ये ऑड फंक्शन है 0 हो जाएगा, -1 से 1 तो 1/2 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अभी आपके पास x है यूनिफॉर्म -1 से 1 है ना, और y का PDF ये है। तो उसमें दिक्कत क्या है, y का PDF आपका आया तो c तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब मुझे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मैंने कई बार क्लास में भी कराए हैं, तो लाइक सी वाई वाई बिटवीन -1 to 1, तो यहाँ तो एक्स वाई भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन करेक्ट माना जाता है तो ए भी सही हो जाएगा, है ना। जी सर। और अगर क्वेश्चन गलत है तो फिर BCD सही होगा। तो उन्होंने एक्चुअली मतलब जो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने पेपर बनाया लिख के दे दिया, अब आगे टाइप हुआ फिर वो आगे चला गया, वो आगे जिन्होंने देखा वो ध्यान दिया नहीं तो गलत चला गया, या वो जो उनको वापस देखना चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट, अगर एक्स वाई लिखेंगे ना यहाँ पे x इंटू वाई करोगे, क्वेश्चन में सी वाई है, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई लिखें, सी वाई है तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन ए भी ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट ए। और अगर एक्स वाई है तो, मतलब यहाँ पे x इंटू वाई लेंगे तो x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई इसको नहीं लिख पाएंगे हम, बट x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है ना। तो अल्टीमेटली दोनों केस में या तो आपके आंसर अपडेट होंगे, आंसर की अपडेट होगा अगर क्वेश्चन सही माना गया तो, और नहीं तो क्वेश्चन गलत हुआ तो आंसर अपडेट होने में ये है कि भाई अगर मान लो वो कहते हैं क्वेश्चन सही है, हम चारों ऑप्शन सही कर देते हैं, सो ABCD, तो ये करेक्ट है आंसर की, ये आ जाएगा अब, यही ना आपके हिसाब सर से। मतलब अगर ऐसा ऑप्शन तो नहीं है तो क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा उनको। क्यों? ABCD और ट्रू का ऑप्शन नहीं था उसमें। ओके, तो मतलब अल्टीमेटली इनका क्वेश्चन ही गलत ही हो गया फिर तो हाँ मतलब सर। वही कह रहा हूँ, इन द आइदर केस इनको मार्क्स टू ऑल करना पड़ेगा। जी सर। मतलब चाहे वो क्वेश्चन 1 प्लस सी वाई कंसिडर करे जो उन्होंने दे रखा है, तब चारों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन वो उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि चारों ट्रू वाला, तो ऐसे उनका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर वो एक्स वाई लेते हैं तो उनका क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। तो इन द आइदर केस दे हैव टू ड्रॉप दिस क्वेश्चन एंड दे विल डू मार्क्स टू ऑल, ये है। हाँ सर। तो मतलब इसीलिए पूछ रहा हूँ कि चैलेंज करना सही रहेगा कि नहीं। नहीं नहीं, इसमें चैलेंज कीजिए, ये 100% करेक्ट है, वो एग्री करेंगे। मतलब वो खुद मेनली क्या होगा, आप चैलेंज करेंगे तो आप है ना, जैसे मिल के 10 लोग मिल के जो भी क्वेश्चन मिले उसको वो कर लो, एंड देन आई थिंक जो आप क्लेम सबमिट करोगे वो देखेंगे। तो आप क्लेम लिखना, देर आर टू, जैसे 2 पॉसिबिलिटी बताया मैंने कि मान लो ये सही क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन भी सही होगा। अगर दूसरा बताओ कि सी के जगह एक्स एक्चुअली हमने किताब में देखा है, आप ऐसा लिख के दो, तो उसके हिसाब से BCD सही है जो आपने आंसर दिया है। तो अल्टीमेटली दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, एक तरफ से प्रॉब्लम आपने ऑप्शन ए नहीं दिया, दूसरी तरफ प्रॉब्लम है कि आपके क्वेश्चन गलत है, मतलब PDF ही गलत है, या तो ऑप्शन गलत है या PDF गलत है, दोनों वे में। तो वो एग्री करेंगे एंड देन पैसे भी रिफंड होगा, और दूसरा आपको मार्क्स टू ऑल होगा सबके लिए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी के लिए तो 4 क्वेश्चन कुछ गलत दिख रहे हैं पेपर में, 150 में से 4 क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, उसको चैलेंज कीजिए अगर ऐसा है तो, जी सर। ठीक है। सर इसके हिसाब से अगर कुछ वेरी कर सकते हैं, कट ऑफ में कुछ फ़र्क हो सकता है। इसमें क्या हुआ, कट ऑफ ऊपर ही से आएगा फिर तो, क्योंकि देखो ये तो सबके फायदे की चीज़ है, इसमें आपका कुछ पर्सनल फायदा तो हो नहीं रहा। नहीं सर, इसमें ऐसा 2 क्वेश्चन तो ड्रॉप होंगे सर स्टैट्स के। ओके, बट लेकिन जो पेपर 1 का है, पेपर 1 में तो इन्होंने गलत आंसर दिया है। अच्छा, पेपर 1 में गलत आंसर दिया है। हाँ सर, गलत आंसर को इन्होंने मार्क करके रखा है। ओके, मतलब उन्होंने मार्क्स कर रखा ना। हाँ, यस सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप बताइए एक्सप्लेन क्या गलत आंसर कर रखा है, जैसे सर एक क्वेश्चन था कि जिसमें ये पूछ रहा है एंशियंट हिस्ट्री में या कहीं पे भी हेड ऑफ द फैमिली को क्या कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक का मतलब कुछ एंशियंट टेक्स्ट बुक्स में ये दिया गया पितामह कहते हैं, इन्होंने आंसर दिया ऋषि। ओके सो दोनों है ऑप्शंस में। ओके, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, जो रेफरेंस यहाँ से आप अपना क्लेम कर रहे हैं तो रेफरेंस उनको देना पड़ेगा आपको। ओके सर। अगर हमारा चैलेंज सही होता तो हमारा पैसे रिफंड आ जाते हैं सर। हाँ हाँ, वो लिखा हुआ था उसमें, आप पढ़िए जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर चैलेंज इज एक्सेप्टेड, आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है, तो योर मनी विल बी रिफंडेड। ओके सर। ठीक है ना, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।